हेलो टू एवरीवन। स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? ओके, तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से। ठीक है, 3-4 एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज को वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहला एमसीक्यूज है कि नाउ डेज विशिंग हैज बिकम अ क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग अवर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से किस पे जो विशिंग विशिंग की जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, क्रिमिनल प्रैक्टिस, ये इनमें से किस मीडियम के थ्रू होती है? वेदर वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू होती है, मोबाइल फोन्स के थ्रू होती है, ईमेल्स के थ्रू होती है, कि साइबर के इनके थ्रू होती है। ठीक है, आपको इसका आंसर करना है, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को। बाकी लोग भी आंसर करें यार। हाँ ठीक है, इसका आंसर है मोबाइल फोन्स। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। विशिंग विशिंग क्या होता है कि जो मोबाइल आपके मोबाइल फोन पे जो कॉल आती है, जिसमें आप बोलते हैं कि हम किसी बैंक से बोल रहे हैं और आपसे वो डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह मांगते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिस है उसे कहते हैं विशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्योरिटी थ्रेट? ठीक है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क। ठीक है, तो इसका आंसर है स्पैम। ठीक है, वायरस के थ्रू भी आपकी जो प्राइवेसी है, ठीक है, और सिक्योरिटी है, उस पर रिस्क हो सकता है। हैकिंग के थ्रू भी हो सकता है और फिशिंग के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, स्पैम स्पैम क्या है? स्पैम में आपको जैसे ईमेल में आपको जंक ईमेल्स आती हैं, ठीक है, स्पैम ईमेल जो आती हैं, ठीक है, वो रहती हैं, बट उससे आपकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे रिस्क नहीं होता। बट वायरस, हैकिंग और फिशिंग के थ्रू आपकी प्राइवेसी को रिस्क हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निबल इज इक्वल्स टू। बाकी लोग भी आंसर करें। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैशिनटोस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोडक्ट ऑफ। ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है,
इसका आंसर है एप्पल। ठीक है, ये एप्पल का प्रोडक्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। ठीक है, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज released under a license in which the copyright holder grants users the right to study, change and distribute the software to anyone and for any purpose। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये फ्रीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, ऑनलाइन। और ये जो इस सॉफ्टवेयर का आपको लाइसेंस लेना होता है और इसे आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अल्टर कर सकते हो। ठीक है, उसे अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये फ्रीली अवेलेबल रहता है ऑनलाइन। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को, उस सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे ये इसकी एग्जांपल्स है, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उबंटू, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और ये MySQL। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये सारे जो हैं ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ये इनमें से तीन कोई भी पूछ लेंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से। ठीक है, फिर है हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ये भी फ्रीली अवेलेबल रहता है ऑनलाइन। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। फ्रीवेयर और ओपन सोर्स, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में यही डिफरेंस है। ठीक है, ओपन सोर्स को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप चेंज कर सकते हो, बट जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर रहता है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपको ये फ्री में ही मिलेगा। ठीक है, आपको ये फ्री में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? आप ब्राउजर्स डाउनलोड करते हो ना, ब्राउजर्स क्रोम करते हो। ठीक है, क्रोम वगैरह करते हो, तो उससे क्या है कि आपको कोई पैसे नहीं पे करने होते। ठीक है, आपको कोई पैसे पे नहीं करने होते, बट आप क्रोम को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपकी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वेयर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फिर है अगला पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एनी प्रोग्राम दैट इज नॉट कॉपीराइटेड। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये भी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्रीली अवेलेबल रहता है। इसके लिए आपको कोई भी कॉपीराइट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई कोई आपको इसमें लाइसेंस या कॉपीराइट नहीं खरीदना होता। ठीक है, और ये भी फ्रीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसमें भी जो ब्राउजर्स आते हैं, मीडिया प्लेयर्स आते हैं। ठीक है, मीडिया प्लेयर्स आते हैं, और जो फाइल एक्सप्लोरर रहते हैं। ठीक है, इंटरनेट फाइल एक्सप्लोरर रहते हैं जिसमें आप फाइल वगैरह को मैनेज कर सकते हो। तो ये जो आपको सॉफ्टवेयर है ये आपकी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। हाँ, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, शेयरवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर व्हिच इज इनिशियली प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू यूजर्स। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ना ये आपको फ्री में ही मिलेंगे, बट ये कैसे मिलेंगे? ये आपको ट्रायल की फॉर्म में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेटफ्लिक्स को डाउनलोड किया, नेटफ्लिक्स को, तो वहां पे आता है ना कि 7 डेज का ये ट्रायल वर्जन है। ठीक है, 7 डेज का ट्रायल वर्जन है। आफ्टर दैट आपको इसकी सब्सक्रिप्शन खरीदनी होगी। आफ्टर दैट आपको इसकी सब्सक्रिप्शन खरीदनी होगी, मतलब आपको पैसे पे करने होंगे कुछ ट्रायल डेज जब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जब ट्रायल डेज एक्सपायर हो जाएंगे तो आपको ये पैसे पैसे देकर ये सॉफ्टवेयर को कैरी ऑन करना पड़ता है। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम शेयरवेयर। ठीक है, उनको कहते हैं हम शेयरवेयर। ठीक है, इनिशियली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, बट ये कैसे मिलेंगे कि ये ट्रायल वर्जन की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आप लगा लो कि एक मास्टर टाइपिंग करके
एक सॉफ्टवेयर है जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग का, है ना, टाइपिंग का। ये काफी सारे बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं आजकल जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, मास्टर टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, ये किसकी फॉर्म में आता है, ये आता है कि आपको इसमें शायद 7 दिन का, 7 डेज का ट्रायल मिलता है, ट्रायल वर्जन, ठीक है, ट्रायल वर्जन मिलता है। और आफ्टर दैट अगर आपने इसको कैरी ऑन करना है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, पैसे पे करने पड़ेंगे इसके लिए। फिर है नेगवेयर सॉफ्टवेयर, नेगवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच हैज सम एक्सपायरी डेट और वैलिडिटी, ठीक है, जिसमें आपको वैलिडिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया, जो मास्टर टाइपिंग है ना, मास्टर टाइपिंग ये ऑनलाइन भी होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन, इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी होता है, ठीक है, बट ये आपको जब आप खरीदोगे तो ये आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन भी चलेगा, ठीक है, ये ऑफलाइन भी चलता है, ठीक है, ये ऑफलाइन भी चलता है, ठीक है। जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, ठीक है, फिर ये ऑफलाइन ही चलता है, ठीक है, हाँ, ऑफलाइन ही चलता है फिर, ठीक है। फिर है नेगवेयर सॉफ्टवेयर, नेगवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये भी इन सभी को कहते हैं, बट इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया, फिर आपने उसकी सब्सक्रिप्शन ली, बट वो सब्सक्रिप्शन की कुछ वैलिडिटी होगी, ठीक है, उसकी वैलिडिटी होगी। फॉर एग्जांपल आपने सब्सक्रिप्शन ली उसकी 6 महीने की, ठीक है, 6 मंथ की, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिसमें कोई वैलिडिटी होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर टाइपिंग खरीदा, ठीक है, तो वहां पे लिखा आता है कि ये 1 ईयर के लिए ये सॉफ्टवेयर वैलिड है। आफ्टर दैट फिर से आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, ठीक है। नेटफ्लिक्स आपने डाउनलोड किया, आपने उसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली, ठीक है, तो वो जिसमें जिस भी सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी होगी उसे हम कहेंगे नेगवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प, ठीक है, टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये डिजाइन ही किया जाता है जो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसे मेंटेन करने के लिए। इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, फॉर्मेटिंग, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बैटरी बूस्टर मोड, डाटा सेविंग मोड, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके सिस्टम में, ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और मेंटेन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस है, वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम को सेफ रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वायरस वगैरह से। डिस्क क्लीनर क्या करता है, आपकी डिस्क डिस्क होती है जो, ठीक है, डिस्क होती है उसे उसे क्लीन रखता है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस अवेलेबल रहे, ठीक है। और जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है ये आपकी फाइल्स को एक 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 तरीके से रखता है ताकि आपको स्पेस अवेलेबल रहे। बैटरी बूस्टर मोड होता है, ये क्या करता है कि ये जो मोड है इस मोड में आपकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा टाइम चलती है, ठीक है। डाटा सेविंग मोड से क्या होता है, डाटा सेविंग मोड से आपका डाटा है वो सेव रहता है, ठीक है। अब है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। अब इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फ्रेगमेंटेड फाइल्स ऑन द यूजर्स हार्ड ड्राइव। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होती क्या है बेसिकली, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई शेल्फ है घर पे, ठीक है, आपकी शेल्फ है। अब आपने वहां पे किताबें रखी हैं, ठीक है, एक किताब आपने यहाँ रख दी, एक यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी, एक किताब यहाँ पे रख दी, ठीक है, आपने खुले में ऐसे रख दी, ठीक है, कोई कोई इसमें कोई तरीके से नहीं रखी, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेड है। और आपने क्या करना है, अब आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपने और किताबें लानी हो तो आपके पास स्पेस नहीं रहेगी। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कैसे काम करती है, वो इन किताबों को एक तरीके से रखेगी, बिल्कुल क्लोज क्लोज रखेगी, ताकि आपके पास और डाटा को सेव करने और जो आपने चीजें रखनी है और डाटा को आपने स्टोर करना है तो आप कर सको,
ठीक है, कहने का मतलब ये स्पेस अवेलेबल रखती है हमेशा आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है, हार्ड डिस्क में आपके हार्ड डिस्क में स्पेस अवेलेबल रखती है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा आपके स्टोर हो सके आपके डिस्क, ठीक है। अब डिस्क क्लीनर क्या है, ठीक है, डिस्क क्लीनर कैन क्लीन इंटरनेट हिस्ट्रीज, कैश फाइल्स, कुकीज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, Chrome, Firefox, Opera, etc. Cleaner can delete these unnecessary files on your hard disk to free up disk space. ठीक है, डिस्क क्लीनर क्या करता है, ये आपके फोन में भी आता है ये सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा कभी, आप उसे बूस्ट करते हो अपनी स्पीड, वहां से आप क्या करते हो, आप जो अनवांटेड फाइल्स हैं, ठीक है, उन्हें डिलीट करते हो, आपने देखा होगा, आता है ना आजकल एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, फोन की स्पीड को बूस्ट करता है, ठीक है, वैसे ही ये डिस्क क्लीनर आपके सिस्टम के अंदर काम करता है, ठीक है, जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं, हाँ वही, जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उन्हें ये डिलीट करता है, ठीक है। अब एंटीवायरस आपने पढ़ा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर also known as anti malware is a computer program used to prevent, detect and remove malware, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैंने दी थी, नॉर्टन, एवीजी, ठीक है, एवीजी, क्विक हील, काफी सारे हैं, ठीक है। फाइल मैनेजर, ठीक है, फाइल मैनेजर आपके फोन में भी मिलेगा, आपको मोबाइल, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आपको मिलता है फाइल मैनेजर। द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज फाइल्स स्टोर्ड इन फाइल सिस्टम, ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर एक विंडो एक्सप्लोरर होता है, ठीक, आपके फोन के अंदर फाइल मैनेजर होता है फोन के अंदर, ठीक है, जिसमें आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, एक मैनेज वे में रख सकते हो, वीडियोस को, वीडियोस की जो फाइल होगी उसके अंदर जाएंगी, ठीक है, ऑडियो की फाइल ऑडियो में जाएगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे फाइल मैनेजर, ठीक है। अब फाइल कंप्रेशन क्या है, ठीक है, दीज टूल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल, ठीक, आपकी फाइल्स जो होती हैं वो काफी साइज में होती हैं, ठीक है, उनकी उनकी जो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं फाइल कंप्रेशन, ठीक है, और ये जो इसकी एग्जांपल्स क्या है, विनजिप, विनरार, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं फाइल कंप्रेशन की। अच्छा, अब हम सॉफ्टवेयर करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर 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 की क्या कितनी टाइप्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, जो हमने अभी किया, ठीक है, जो हमने अभी किया, उसके बाद एक जो सॉफ्टवेयर मिलता है आपको, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो अभी किया वो किया था हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे सिलेबस में है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे हमारे सिलेबस में, इन्होंने सिंपल दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट स्टिल मैं आपको सारा करवाऊंगा, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ठीक है, द यूजर प्राइमरली इंटरेक्ट्स विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, system software enables the application software to interact with the computer hardware, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो एप्लीकेशन हार्डवेयर है, ठीक है, उसको इंटरेक्ट करता है किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन इंटरनल रिसोर्सेज, इट इज नॉट ए सिंगल प्रोग्राम, ये एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता, ये आपने देख लिया है, इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, डीबीएमएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे, ये बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है, जो जो यूजर होता है, ठीक है, जैसे हम हैं, वो हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट जो
हमारा सिस्टम होता है वो उसको उसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो पूरे हार्डवेयर को चलाता है, ठीक है, जो हार्डवेयर वगैरह को चलाता है सबको। Rather, it is a collection of programs, including the operating system, utilities, and device drivers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंटर चलाना है अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर, ठीक है, वो प्रिंटर तब तक नहीं चलेगा जब तक आपने प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है, आपने अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम के अंदर तो आपका प्रिंटर नहीं चलेगा। तो ये जो ड्राइवर है ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू ही आपका प्रिंटर काम करेगा, अदरवाइज प्रिंटर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द यूटिलिटीज दैट एनेबल कंप्यूटर टू फंक्शन, ठीक है, इट रेफर्स टू द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स दैट मेक अप आर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। System files include libraries of functions, system services, drivers for printers and other hardwares, system preferences and other configuration files. The program that are part of the system software include assemblers, compilers, loaders, linkers, ये सारी फाइल्स, ठीक है, ये सब चीजें हैं किसके अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, जो हमारे हमारे सिस्टम को, ठीक है, हमारे हमारे कंप्यूटर को चलने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटीज एंड डीबगर्स, ठीक है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर व्हेन वी इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंस सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स ऑल एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिक लेवल पे चलता है, ठीक है, ये बेसिक लेवल पे चलता है, मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा हमारा जो सिस्टम है वो डिब्बा टाइप रहेगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। इट रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एट अ लो लेवल, इट जनरेट्स द यूजर इंटरफेस एंड अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, ठीक है। एवरी कंप्यूटर that receives some sort of human input needs a user interface which allows a person to interact with the computer. While devices like keyboard, mouse, and touch screen make up the hardware end of this task, the user interface makes up the software for it. Okay? The two most common forms of user interface are command line interface, where computers command are typed line by line, and graphical user interface. ठीक है, अब होता क्या है, ठीक, अब होता क्या है कि हम जो है, हम जो यूजर है वो कंप्यूटर को कैसे चलाएगा, ठीक है, उसको स्क्रीन पे कुछ दिखता है, उसको स्क्रीन पे कुछ दिखता है, उसे हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर हमें ग्राफिकल की फॉर्म में वो दिखता है, हम माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू वहां पे टाइप करते हैं, माउस के थ्रू वहां पे सिलेक्ट करके उसे 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 क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कमांड लाइन पे चलता था, ठीक है, वो कमांड लाइन पे चलता था, हमें कमांड्स देनी पड़ती थी उसको, फिर चलता था, हमें कुछ वैसा हम कुछ सिलेक्ट करके वहां पे कुछ एंटर नहीं कर सकते थे, ठीक है, हम सिंपल कमांड लाइन पे चल सकते थे, जो बड़ा डिफिकल्ट था यूजर्स के लिए कमांड लाइंस को याद रखना। तो उसके बाद जब इनोवेशन हुई तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, जो जो हम आज देखते हैं अपने कंप्यूटर को, उसे कहते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये मैंने आपको बता दिया, वेयर अ विजुअल एनवायरनमेंट, यहाँ पे विजुअल एनवायरनमेंट आपको मिलता है देखने अब सिस्टम में, सच एज विंडोज, बटन्स, आइकन्स, ठीक है, जो आइकन्स वगैरह दिखते हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हमने पढ़ तो लिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बट हमें समझना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ये एक मीडिएटर है, ठीक है, ये एक मीडिएटर रहेगा हमारे हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और हमारे बीच, यूजर के बीच, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोग्राम्स दैट आर coordinate computer resources, ठीक है, provide an interface between user and the computer and run applications. They manage the computers, ठीक है, processes functioning as an interface connecting users with the application, software and hardware, ठीक है। अब हम आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे इसके आगे, उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। विंडोज, ठीक है, जैसे विंडोज है वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। General purpose computer must have an operating system to run other programs. It performs a basic task such as recognizing input from keyboard, sending output to the display screen, keeping track of files and directories on the disk, and controlling peripheral devices such as drivers and printers. It controls different components of computer and allows users to interact with the computer, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल्स है हमारी विंडोज, ठीक है, विंडोज, ये है हमारी एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले आता था हमारे पास, ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आई थी विंडोज 95, ठीक है, विंडोज। फिर आई थी विंडोज 98, फिर विंडोज एक्सपी, फिर विंडोज 2000, फिर है विंडोज विस्टा, फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, ठीक है। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो शायद विंडो 8 या विंडो 10 चल रही है, ठीक है। जो सबसे 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 जो फेमस हुई थी, ठीक है, जो सबसे सबसे ज्यादा चली थी विंडो, वो थी विंडो 7, ठीक है, ये सबसे ज्यादा चली थी। इसके अंदर बड़े कम एरर्स थे, ठीक है। जो अभी चल रही है विंडो 10, इसके अंदर काफी सारे एरर्स हैं, ये काफी स्लो चलती है। लोग फिर से विंडो 7 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है काफी दफा, ठीक है, इसको देख लेना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउज अस टू एंटर कमांड बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग एट ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसी की वजह से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से ही हम अपने माउस के थ्रू, ठीक है, अपने माउस के थ्रू किसी भी चीज को सिलेक्ट करके, ठीक है, उसे क्लिक कर सकते हैं, उसे क्लिक कर सकते हैं अगर उसे हमने ओपन करना है, ठीक है। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है क्या? ठीक है, ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है? व्हेन वी टर्न, ठीक है, व्हेन वी फर्स्ट टर्न ऑन कंप्यूटर, द ओनली थिंग इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग इज फाइंडिंग द BIOS। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो पहला जो स्टेप कंप्यूटर करता है वो क्या करता है? वो BIOS को ढूंढता है, ठीक है। BIOS, रोम चिप ऑन कंप्यूटर सिस्टम मेन बोर्ड, ठीक है। The BIOS chip has a program burnt onto it that knows where to look for and how to assess the different expansion slots, ports, drivers and the operating system, ठीक है। ये basic input system ये क्या करता है? ये सारे ports, जो slots होती हैं, हमारे expansions होते हैं, यहाँ पे आपके आपके जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ये उन्हें चेक करता है, ठीक है। ये उन्हें लोकेट करता है, उन्हें लोकेट करता है, ताकि जब हम कंप्यूटर चलाएं तो ये ठीक ठाक चले हमारा सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर कोई एरर वगैरह ना आए, ठीक है। फिर है द कंप्यूटर बिगिंस the startup process or boot sequence. It loads the programming codes and instructions on the BIOS chip into memory and then carries out the instructions in order. It takes an internal and external inventory of equipments and performs several tests. ठीक है, several tests which are called power on self test, ठीक है। जब आप सिस्टम को ऑन करोगे तो BIOS क्या करेगा? ये इन्वेंट्री लेगा, इन्वेंट्री मतलब ये चेक करेगा सारे सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक अपने सेल्फ टेस्ट करेगा। इसलिए जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तो आपका सिस्टम आपकी फोन की तरह इतनी जल्दी ऑन क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि सिस्टम में ये BIOS होता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये क्या करता है? अपने पूरे इसके अंदर एक, ठीक है, सिस्टम बना होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं,
ठीक है, इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जो जो चेक करते हैं हमारे सारे सारे इक्विपमेंट्स को। चेक करने के बाद ये सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे है इसकी फुल फॉर्म, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें ये सारे जितने भी चीजें डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, ये जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है ये उन्हें चेक करता है। ये ऑटोमेटिकली चेक होता है कि आपका कीबोर्ड ठीक है, आपका माउस ठीक है, आपका प्रिंटर ठीक है जो कनेक्टेड है। ठीक है, ये सब डिवाइसेस को चेक करता है कौन? ये पोस्ट के थ्रू। ठीक है, ये सेल्फ टेस्ट होता है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, द पोस्ट इज बिल्ड इन डायग्नोस्टिक प्रोग्राम दैट चेक्स हार्डवेयर टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। द पोस्ट चेक्स, ठीक है, थिंग्स लाइक द बस पोर्ट, ठीक, सिस्टम क्लॉक, डिस्प्ले अडेप्टर मेमोरी, रैम, डीएमए, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, ठीक, फ्लॉपी ड्राइवर्स, हार्ड ड्राइव्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब चीजों को चेक करता है। द सीपीयू सेंड्स सिग्नल्स over the system bus to make sure that these devices are functioning. If the post is successfully completed, the computer has to locate the operating system. जब पोस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है, ये सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्यूटर किसको लोकेट करता है? उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करता है। ठीक है, फिर जाके हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है, फिर हमें दिखना शुरू होता है कुछ कंप्यूटर में। ठीक है, हमें विंडो दिखती है फिर अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा फिर है बूटिंग। ठीक है, booting also known as booting up is a bootstrapping process that starts the operating system. Booting क्या करती है? ये operating system को on start करती है। When the user turns on a computer system, a boot sequence is the initial set of operations that the computer performs when power is switched on. The bootloader loads the main operating system for the computer. ठीक है, warm booting is pressing the restart button while the computer is on, and cold booting is pressing the power switch on when it is turned off. ठीक है, जब आपका सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जब आपने उसे रीस्टार्ट कर दिया तो उसे हम कहेंगे कोल्ड, उसे उसे हम कहेंगे वार्म बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग मतलब पहले से चल रहा था, उसे सिर्फ हमने रीस्टार्ट किया है। जब आपका सिस्टम ऑफ था, आपने अभी ऑन किया है उसे, तो उसे हम कहेंगे कोल्ड बूटिंग। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग के बारे में। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? ये काफी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे पहली एग्जांपल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर capable of processing data so quickly that the results are instantly available. ठीक है, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये काफी फास्ट होता है। ये कहाँ पे यूज होता है? ये हमारे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वहां पे यूज होता है ये। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उन्हें काफी स्पीड में अपने रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वो काफी फास्ट प्रोसेसर्स यूज करते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो उन्होंने जो जो भी डाटा, ठीक है, जो भी कमांड वगैरह देते हैं उसके जो रिजल्ट्स उनको मिलते हैं वो काफी इंस्टेंटली मिलते हैं, काफी जल्दी मिलते हैं। ठीक है, अब है मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इट अलाउज टू और मोर यूजर्स टू रन प्रोग्राम्स एट द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। ठीक, ये अलाउ करता है मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें? इट अलाउज टू और मोर यूजर्स टू रन प्रोग्राम्स एट द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स permit hundreds or thousands of concurrent users. The operating system must make sure that the requirements of the various users are balanced and that each program they are using has sufficient and separate resources so that a problem with one user does not affect the entire community of users. Unix, Linux and Windows 2000 are इसकी ये examples हैं।
ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, कहने का मतलब हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स में भी कॉन्करेंट यूजर्स उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसे कहेंगे हम मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है अगला मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू और मोर प्रोसेसर्स आर प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम sharing some or all of the memory. It supports running a program on more than one CPU. Unix, Linux and Windows 2000 are examples. ये इसकी examples हैं। ठीक है, ये क्या है? It is an operating system when two or more processors are present in a computer. एक कंप्यूटर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, शेयरिंग सम और ऑल ऑफ द मेमोरी। ठीक है, या वो कुछ मेमोरी शेयर करेंगे या सारी मेमोरी शेयर करेंगे आपस में। ठीक है, इट सपोर्ट्स रनिंग अ प्रोग्राम ऑन मोर देन वन सीपीयू। ठीक है, ये सपोर्ट करता है कि आप एक से ज्यादा सीपीयू पे अपने प्रोग्राम्स रन कर सकें। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैंने बता दी आपको, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो 2000 इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोग्राम को, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोग्राम को अगर आप रन कर सको अपने सिस्टम में, उसे हम कहेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ अलाउइंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस टू रन एट द सेम टाइम। इसकी भी एग्जांपल यूनिक्स और विंडो 2000 है इसकी एग्जांपल। ठीक है, फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, प्रोसेसर का जो टाइम होता है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हुआ होता है, कॉल्ड टाइम स्लाइसेस, एंड इज शेयर्ड इन टर्न बिटवीन यूजर टू प्रोवाइड मल्टी एक्सेस। ठीक है, फिर हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर देन वन प्रोग्राम रिसाइड्स इन मेन स्टोरेज। ठीक है, and is being processed apparently at the same time. This is accomplished by taking turns at short bursts of processing time. ठीक है, more than one program resides in, जो हमारा मेन मेमोरी होती है ना, मेन मेमोरी, उसके अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम स्टोर होते हैं। ठीक है, जो हम अपरेंटली सेम टाइम पे उनको रन कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्राम जो रिसाइड होते हैं। ठीक है, और उसे कहेंगे हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द जॉब इज नॉट टिल, ठीक है, डन टिल there is a full input. The job are entered and stored on a disk in a batch queue and then run together under the control of the operating system. A job may wait in a batch queue for minutes or hours depending on the workload. ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? ये क्या करता है, जो आपने इनपुट दिया, ठीक है, आपने इनपुट दिया, उसे ये स्टोर कर लेता है अपनी हार्ड डिस्क में। ठीक है, उसे स्टोर कर लेगा। जब आपने काम पूरा कर लिया, ठीक है, आपने पूरा काम कर लिया, उसके बाद ये प्रोसेस करेगा सारे के सारे को। ठीक है, ये सारे के सारे को उसी टाइम ये प्रोसेस करेगा, मतलब पूरा एक बैच बनाकर उसे उसे ये प्रोसेस करेगा, उसे हम कहेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसे हम कहेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। ठीक है, एज अ नेम implies this operating system is designed to manage the computer so that one user can effectively do one thing at a time. ठीक, the palm operating system for palm top computers is good example of a modern single user single task operating system. ये palm operating system आता था पहले। ठीक है, ये किसके अंदर होता था? palm, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ना छोटे छोटे, जिसको हम हाथ पे भी रख सकते, मतलब हाथ पे रख सकते थे, छोटे छोटे होते थे, ये उनके लिए था। ठीक है, ये उनके लिए था।
ये सिंगल टास्किंग और सिंगल, इसके अंदर सिंगल टास्क आप एट अ टाइम एक ही बंदा एक ही टास्क को कर सकता था, उसे हम कहते थे सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके सिंगल यूजर और सिंगल टास्क होता था, इसके नाम से ही पता लग रहा है। ठीक, अब क्या है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पीपल यूज ऑन देयर डेस्कटॉप। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग यूज कर रहे हो अपना लैपटॉप, आप कोई पीसी यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, आप सिंगल यूजर हो और मल्टीटास्किंग कर रहे हो उस पे। मल्टीटास्किंग, आप एट अ टाइम रन कर सकते हो, आप कितनी भी फाइलें खोल सकते हो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसा आपके पास सिस्टम है। ठीक है, आप खोल सकते हो फाइलें, आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर खोल सकते हो। ठीक है, मल्टीटास्किंग है वो, बट जो यूजर है वो सिंगल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। ठीक है, एप्पल का है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब आगे है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वाज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। इट्स मोस्ट पॉपुलर वर्जन इज 7। ठीक है, इट इज अ सिंपल नॉन ग्राफिकल एंड कमांड line operating system, but remembering all commands are very difficult task, so it was gradually replaced on desktop computers by operating system ऑफरिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले एमएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, जिसमें आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता था। आप चीजों को जैसे आज क्लिक करते हो, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ठीक है, जैसे आपको आइकन्स दिखते हैं अपने सिस्टम पे, आइकन्स दिखते हैं ना, आइकन्स छोटे छोटे, उस पे आप उसको क्लिक करके आप क्या करोगे, कोई फाइल ओपन कर लोगे। पहले वैसे नहीं था, पहले तो हम एमएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको कमांड्स देनी पड़ती थी, अगर कोई फाइल खोलनी होती थी तो आपको कमांड देनी पड़ती थी। ठीक है, और बड़ा डिफिकल्ट रहता था कि सारी की सारी जो कमांड्स वो आप लोग याद रखो। तो इसको धीरे धीरे ये रिप्लेस हो गया किसके साथ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। जैसे इसकी एग्जांपल दी मैंने, जैसे आजकल विंडोज आती है हमारी, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, ठीक है, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो 7, विंडो 2010, विंडो 8। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये क्या था, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट हैज other versions like window 95, window 98, window xp, window vista। ठीक है, फिर ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। यूनिक्स इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1969, काफी पुराना है, 1969 में ये बना था बाय ग्रुप ऑफ AT&T एम्प्लॉइज एट बेल लैब्स इंक्लूडिंग केन थॉम्पसन। ठीक है, ओसेना। Today, the term Unix is used to describe any operating system that conforms to Unix standards. ठीक है, meaning the core operating system operates the same as the original Unix operating system. ठीक है, Unix operating system are widely used both servers and workstations. First, it was written in assembly language in 1973. It was written in C programming language. जब ये बना था, ठीक है, ये लिखा गया था असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था ये। बाद में ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे लिखा गया। ठीक है, यूनिक्स। फिर है लिनक्स। इट इज अ यूनिक्स लाइक operating system based on Linux kernel. The name Unix come from the Linux kernel originally written in 1991 by Linus Torvald. Linux is a predominantly known for its use in servers and it is also example of open source software. ये जो Linux operating system है ना, operating system, ठीक है, ये open source है। ठीक है, ये open source है। ठीक है, ये open source operating system है। ठीक है, सिंपल इसको यही
यही याद रखो, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। अब आगे करेंगे हम ट्रांसलेटर्स, ठीक है। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ट्रांसलेटर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सोर्स कोड टू मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड। कहने का मतलब है कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो समझता है ऑब्जेक्ट कोड वाली, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड वाली। 0 और 1 की भाषा समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक। बट हमें इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना ह्यूमन के लिए एक किस्म का इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि इतनी सारी टास्क, इतने सारे प्रोग्राम्स हमें बनाने होते थे, तो हम ये नहीं कर सकते थे। ये एक ह्यूमन एक्टिविटी बन गई थी। तो उसके बाद जो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे उन्होंने ट्रांसलेटर्स लाए, ठीक है, उन्होंने ट्रांसलेटर्स लाए। एक टेक्नोलॉजी का उन्होंने सहारा लिया, एक सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, जिसे वो कहते थे ट्रांसलेटर्स, ठीक। ये ट्रांसलेटर्स क्या करते थे? अगर आपने, ठीक है, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, ठीक, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है आपने, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो तो कंप्यूटर को सीधी समझ नहीं लगेगी, वो हमारे जो कंप्यूटर है उसे थोड़ी ना समझ लगेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक। तो इन्होंने बीच में एक ट्रांसलेटर्स लगा दिए, ठीक है, ट्रांसलेटर्स। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ट्रांसलेटर से गुजरेगी, ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करेंगे किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड कौन सी भाषा है? जो कंप्यूटर समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि मशीन लैंग्वेज वो कौन समझता है? वो हमारा सिस्टम समझता है, ठीक है। वो हमारे सिस्टम ने समझी वो मशीन लैंग्वेज, ठीक है, वो समझी, और हमारा जो है, हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा उस कमांड को, उस डाटा को, ठीक है। अब ट्रांसलेटर्स की एग्जांपल है, उसमें पहली एग्जांपल हम लेंगे असेंबलर, ठीक है, असेंबलर। द असेंबलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड, ठीक है। जो असेंबलर है ये क्या करेगा? जो असेंबली लैंग्वेज है ना, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, जो सोर्स कोड में होती है, सोर्स कोड में, ठीक है, उसे चेंज करेगा मशीन कोड में। ये जो है, ये कौन करेगा? ये असेंबलर करेगा, ठीक है, ये असेंबलर चेंज करेगा। जो भी असेंबली, ठीक है, जो भी असेंबली लैंग्वेज में होगा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होगी उसे चेंज करेगा असेंबलर किसमें? मशीन कोड में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है, पहले ये खत्म कर लें हम। फिर है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? द कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द यूजर सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू एन ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, कोड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। इट reads the entire source code, collecting and reorganizing the errors we have to correct the syntax or it won't compile. After correcting all the mistakes, it translates the entire source code into object code. कंपाइलर क्या करता है? जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, अब हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी, पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रैन, ठीक है, फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन क्या थी? फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, जो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, ठीक है, यूज किया करते थे, ठीक है। वो तो अब लैंग्वेज हमारे सिस्टम को थोड़ी ना समझ लगेगी, उसके लिए हमने बीच में लगा दिया कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करेगा? वो जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने की है, अगर उसके अंदर कोई एरर भी है तो वो उसे ठीक करेगा, उसके बाद उसे मशीन कोड में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा, ठीक है। अब इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या है? ठीक है, द इंटरप्रेटर इज आल्सो ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द यूजर सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू एन ऑब्जेक्ट कोड। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है? ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ये भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिख जो प्रोग्रामिंग होती है उसे मशीन यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा।
इंटरप्रेटर। बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है? एक कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम, बट एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स इंडिविजुअल लाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट द ट्रांसलेट्स objects code without saving it. So when all programs are executed, at the end it gives result. ठीक है, ये क्या करेगा? ये एक एक लाइन को रीड करेगा, एक एक लाइन को रीड करके इंटरप्रेटर फिर एंड में कोई रिजल्ट देगा। ठीक है, उसे कहेंगे हम इंटरप्रेटर। ठीक, बट जो कंपाइलर है वो सारे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे उसे वो ट्रांसलेट कर देगा। ये फर्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक रहेगा, हाँ मैं स्क्रीनशॉट के लिए करूंगा स्टार्ट। ठीक है, अब कल का हमारा टॉपिक रहेगा, हम करेंगे एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी आते हैं हमारे सिलेबस में है, जो एमएस वर्ड, ठीक है, एक्सेल और पीपीटी, पावर पॉइंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं, इस बार 10 नंबर का कंप्यूटर है, तो एक क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की से जरूर आएगा। ठीक है, शॉर्टकट की तो वो देखेंगे हम कल। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कल हम ये कंप्लीट कर दें। ठीक है, कंप्लीट कर दें एमएस ऑफिस। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको लाइव यहाँ पे करके, अगर आपको पूरी स्क्रीन दिखती है क्या? स्क्रीन पूरी दिख रही है आपको? ये मैंने जो खोला हुआ है ये है पीपीटी, पावर पॉइंट है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? पूरी की पूरी दिख रही है ना? तो मैं आपको लाइव यहाँ पे समझाऊंगा ये अपना पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। ठीक है, ये सारा हम लाइव समझेंगे। ठीक है, अच्छा तो आज के मैं स्क्रीनशॉट के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है,